पिछले करीब 17 सालों से एक दूसरे के मुकाबिल बने रहने के बाद इसराइल के सबसे बड़े दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है और इसमें चीन ने अहम किरदार अदा किया है। फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे हमास और फतह ने सालों से जारी आपसी मतभेदों को खत्म करने के लिए बीजिंग में एक घोषणा पत्र पर दस्तखत किए। चीन की सरकारी मीडिया ने बाकायदा ये जानकारी दी है। गजा में गहराते युद्ध संकट के बीच ये घोषणा पत्र हमास और फतह को एकजुट करने के लिए जारी कई दौर की बातचीत का नतीजा है। हालांकि दोनों पक्ष आपसी मतभेद दूर करने के लिए पहले भी कई ऐसे पेपर्स पर साइन कर चुके हैं, लेकिन बाद में वो समझौते नाकाम साबित हुए। ऐसे में इस बात को लेकर अब भी शुबा है कि क्या चीन के जरिए कराई गई सुलह के बाद दोनों में चीजें बेहतर हो सकती हैं। इस घोषणा पत्र पर ऐसे समय में हस्ताक्षर किए गए हैं जब इसराइल और हमास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित संघर्ष विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जो गाजा पट्टी में 9 महीने से जारी जंग को खत्म कर सकता है और हमास के जरिए बंधक बनाए गए दर्जनों इसराइली नागरिकों की आजादी का रास्ता खोल सकता है। हालांकि समझौते पर सहमति बनने के बावजूद जंग के बाद गजा स्ट्रिप को लेकर दिक्कतें बरकरार रहेंगी, क्योंकि इसराइल इलाके में हमास को लेकर कोई भी हिस्सेदारी या शिराकतदारी के खिलाफ है। चीन के सरकारी टेलीविजन सीसीटीवी के मुताबिक फिलिस्तीन के दोनों प्रतिद्वंदी समूहों ने मतभेद खत्म करने और फिलिस्तीन की एकता को मजबूत करने के लिए बीजिंग मैनिफेस्टो में दस्तखत किए हैं। चीनी टेलीविजन चैनल CGTN ने सोशल मीडिया मंच वीबो पर एक पोस्ट में कहा कि फिलिस्तीन के दोनों प्रतिद्वंदी समूहों ने 12 अन्य राजनीतिक गुटों के साथ चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और इसके साथ ही उनमें रविवार को शुरू हुई बातचीत का इख्तिताम हुआ। बीजिंग में हालिया बातचीत के बाद जारी एक संयुक्त बयान में इस संबंध में कोई ब्यौरा तो नहीं दिया गया है कि फतह और हमास की सरकार कब और कैसे बनेगी। सिर्फ इतना कहा गया है कि सरकार गुटों के बीच सहमति से बनाई जाएगी। हमास और फतह दोनों फिलिस्तीनी सियासी और मुसल्लह तंजीमें हैं, लेकिन इनके नजरिए में बहुत फर्क है। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावमत अल इस्लामिया है, जिसका मतलब है इस्लामी प्रतिशोध आंदोलन। कई मगरिबी ममालिक इसे दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। हमास का मकसद इसराइल के अस्तित्व को खत्म करना और एक आजाद इस्लामी फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना है। हमास का दबदबा गजा स्ट्रिप पर है, जबकि फतह ग्रुप का पूरा नाम हरकत अल तहरीर अल फिलिस्तीन है, जिसका अर्थ है फिलिस्तीन मुक्ति संगठन। फतह की स्थापना 1959 में हुई थी। फतह एक धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर तंजीम है और इसे फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य हिस्सा माना जाता है। फतह का मकसद आज़ाद फिलिस्तीन देश की स्थापना करना है और इसके लिए वो बातचीत और समझौते की भी हिमायत करता है। फतह का प्रभाव खास तौर से मगरिबी किनारे या वेस्ट बैंक में है। आपको बता दें कि दोनों तंजीमों के बीच लंबे वक्त से संघर्ष और तनाव रहा है और वो फिलिस्तीन के भविष्य को लेकर अलग अलग नजरिया या दृष्टिकोण रखते हैं। हमास ने साल 2007 में हिंसक संघर्ष के दौरान फिलिस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास के वफादार फतह लड़ाकों को गजा पट्टी से खदेड़कर इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही दोनों तंजीमें आमने सामने रही हैं। हालांकि सत्ता को लेकर दोनों समूहों के बीच टकराव और फिलिस्तीन में हमास को शामिल करने वाली किसी भी सरकार को पश्चिम से मान्यता न देने से क्षेत्र में शांति और एकता कायम करने के प्रयासों को हमेशा झटका लगा है।